ओके, तो स्वागत है तुम लोगों का कलेश और झगड़े टंटों की दुनिया टीवी सीरियल्स में, जहाँ पर कोई जिंदगी आम लोगों जैसी नहीं होती। जी, मैं बात कर रहा हूँ गुम है किसी के प्यार में टीवी सीरियल के बारे में। जी, ये टीवी सीरियल इतनी कलेशी है कि इसे देखने के बाद और सुनने के बाद आपके कानों और आंखों से खून निकलने लगेगा। इस टीवी सीरियल्स में जिस भी एक्टर और एक्ट्रेस ने काम किया है उसने अपना 100% दिया है, एक्टिंग में नहीं, चिल्लाने में। इसकी थोड़ी बहुत तुम्हें कहानी समझा देता हूँ, क्योंकि 20 मिनट का टॉर्चर झेलने से अच्छा है तुम मेरी 10 मिनट के आसपास की वीडियो देख लो। कम से कम उस 700 750 एपिसोड से थोड़ी बहुत एंटरटेनिंग तो है। तो ये कहानी है गढ़चिरौली के सई की, जो मुंहफट है, गुस्सैल है, किसी का नहीं सुनती सिवाय अपने पापा के, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उनके लिए कुछ भी कर सकती है। और इसके पापा पुलिस ऑफिसर है, एक पुलिस कांस्टेबल होता है। और इस टीवी सीरियल के हीरो को तो मैं भूल ही गया, क्योंकि इन भाई साहब के बिना ये कलेश बहुत अधूरा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। जी, मैं बात कर रहा हूँ विराट की, नहीं वो क्रिकेटर विराट कोहली की नहीं, ये अपना आईपीएस विराट है। इसके बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत समझा देता हूँ। विराट, अगर इनकी बात करें तो जॉइंट फैमिली में रहने की आदत है और ये एक आईपीएस ऑफिसर है और समझदार है। अगर इनकी परिवार की बात करें तो सारे एक से बढ़कर एक नमूने हैं। परिवार के नाम पर पूरा मेला लगा हुआ है। तो विराट एक ट्रिप पर जाता है और उसे वहाँ पर पत्रलेखा नाम की एक लड़की मिलती है और उसे हो जाता है उससे प्यार। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के बिना जिएंगे भी नहीं और मरेंगे भी नहीं, और ये लोग ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं। पर ये नॉर्मल टीवी सीरियल है नहीं, क्योंकि इसके अंदर हज़ारों कोइंसिडेंस होते हैं। तो उसी कोइंसिडेंस से एक हिस्सा ये होता है कि अपने विराट का जो बड़ा भाई होता है उसकी शादी का रिश्ता आता है अपनी पत्रलेखा को। अब ऐसे हालातों में एक नॉर्मल लड़का हो या लड़की, कोई क्या करेगा? एक नॉर्मल सी थिंकिंग है कि साथ में भाग जाएंगे या तो फिर अपने घर वालों को मनाएंगे, और दूसरी बात, अपने घर वालों को थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देंगे ऑलरेडी। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो मैं तुम्हें 4 ऑप्शन देता हूँ, इसमें से तुम समझ लेना। ऑप्शन ए कि विराट अपनी भाई की शादी पत्रलेखा के साथ करवाएगा। ऑप्शन बी, क्या पत्रलेखा का बहुत ही बुरी तरीके से चूतिया कट जाएगा। ऑप्शन सी, क्या विराट पत्रलेखा के साथ भाग जाएगा। ऑप्शन डी, क्या पत्रलेखा के पेरेंट्स को और अपने घर वालों को विराट मनाएगा। तो भाई लोग, अगर आप इसमें से ना पॉजिटिव आंसर ढूंढ रहे हो तो वो मत ही ढूंढना, क्योंकि इसमें से जो आंसर है, विराट अपनी भाई की शादी पत्रलेखा के साथ कर देता है। और यही नहीं, पत्रलेखा नहीं मानती तो पत्रलेखा को भी चूरन खिला देता है ये चमन चूतिया। अभी तुम सोच रहे होगे कि ऐसा क्या चूरन खिला दिया कि पत्रलेखा मान गई। और पत्रलेखा तो एकदम भोली सी, मासूम सी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पत्रलेखा को कहता है कि तुम मेरे भाई से शादी भी कर लोगी, फिर भी मेरे दिल में तुम्हारी जो जगह है वो मैं किसी को नहीं दूंगा। और आगे जाके भाई जो ट्विस्ट फेंक कर मारती है सीरियल, कसम से ऐसा दिमाग का भांग भोसड़ा तुम्हारा कभी नहीं हुआ होगा। ओके, तो विराट की बड़े भाई की शादी पत्रलेखा के साथ हो जाती है और पत्रलेखा अपने उसके बड़े भाई के साथ रहते हुए भी अपने विराट पर डोरे डालती है। पर विराट एकदम सख्त लौंडा बनकर सब कुछ भूलने की कोशिश करता है। और उसके बाद में विराट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑर्डर आता है कि उसे ट्रांसफ़र किया जाता है गढ़चिरौली के एक छोटे से गाँव में, जहाँ पर रहती है अपनी सई, जो मतलब एक स्कॉलरशिप में बड़ी स्पर्धा जीत कर आई हुई होती है और उसे एक अवार्ड मिलने वाला होता है अपने आईपीएस साहब विराट के पास से। तो विराट आते हैं अवार्ड देने के लिए, तो तभी अपनी सही गुस्सेल मुंहफट कह देती है कि मैं इनके हाथ से अवार्ड नहीं लूँगी, मैं अपने बाबा के हाथ से अवार्ड लूँगी, एक कांस्टेबल के हाथ से। तो विराट कहते हैं कि ठीक है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं विराट को। और उसी दिन के बाद से विराट लग जाता है सई के तारीफों में पुल बांधने के लिए कि सई को तो डॉक्टर बनना होता है और वो इतनी पढ़ी लिखी होशियार है। तो सबके सामने विराट लगता है उसकी तारीफें करने को, और पत्रलेखा को जलन छूटने लगती है। पत्रलेखा सोचती है कि कहीं कोई जिंदगी में लड़की तो आ तो नहीं गई, पर विराट है कि पत्रलेखा को मना कर देता है। और उसके बाद में कट टू नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि एक एमएलए का लड़का अपनी सई के पीछे पड़ा हुआ होता है और वो होता है एक गुंडा, और सई उसे भाव नहीं देती। तो वो एक दिन कर लेता है सई को किडनैप। तभी एक फंक्शन में विराट होता है और उसे फ़ोन आता है कि अपनी सई जो है वो किडनैप हो गई है। तो लौंडा करेगा क्या? तो वो चला जाता है उसे ढूंढने के लिए उसके कांस्टेबल पापा के साथ में, और वहाँ पर होती है कुछ फायरिंग। उसी के अंदर अपने जो सई के पापा है
उनको लग जाती है सैडली एक गोली, और वो गोली उनको नहीं लगती बल्कि वो अपने विराट सर पर चलती है, पर वो उनके बीच में आ जाते हैं और वहाँ पर ही अपने विराट बचकर उसके सही के पापा को गोली लग जाती है। कट टू नेक्स्ट सीन, अपने सही के जो पापा है, फादर इन लॉ, वो हॉस्पिटल में होते हैं और उनको गोली लगने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा घायल होने के बावजूद भी एक लास्ट शब्द कहते हैं कि विराट सर आप अब मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। मतलब देख रहे हो, बाप का फर्ज भी निभाना है बुड्ढे को और संसार छोड़कर भी जाना है। और उसके बाद विराट क्या करेगा? क्या विराट अपने दिल में किसी और की जगह पत्रलेखा की जगह सही को देगा? तो नहीं, यहाँ पर एक लोंडा मास्टरमाइंड क्या करेगा? तो यहाँ पर सेम विराट भी वही करता है, कर लेता है अपनी सही से शादी और उसे शादी के वक्त बोल देता है तुम मुझसे पतियों वाली उम्मीदें बिल्कुल नहीं रखना, मैं सिर्फ तुम्हारे डॉक्टर बनने तक तुम्हारे साथ हूँ और उसके बाद में मैं तुम्हें डिवोर्स फेंक कर तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। पर यहाँ पर ट्विस्ट यह आता है कि शादी हो जाती है अपने पत्रलेखा के सामने, जहाँ पर पत्रलेखा के सामने ही विराट अपने सही के मांग में सिंदूर भरता हुआ दिखाई देता है। तो पत्रलेखा के आंख में से आ जाते हैं धराधर आंसू। तो उसके बाद में पत्रलेखा के एकदम दिल टूट सा जाता है बेचारी को, क्योंकि इसने इतना भयंकर तरीके से काटा हुआ होता है उसका। मतलब देख रहे हो, लोंडा अक्सर लड़कियां लोंडों का काटती है, पर इस बार कुछ नया हुआ है टीवी सीरियल में। इस बार एक लड़के ने दो लड़कियों का काटा है भाई, वो भी बुरी तरीके से। और अभी बात करते हैं विराट सर के परिवार की, क्योंकि वो एक से बढ़कर एक नमूने है, उनके घर में नमूनों की कमी नहीं है। और विराट शादी करवा के लेकर जाता है अपनी सही को घर पर उसके घर वाले इसे अपनाने से मना करते हैं, क्योंकि वो होते हैं मराठा और बड़े खानदान वाले। तो उन्हें पसंद नहीं आता कि गाँव की लड़की को शादी करवा के लाया, तो वो लोग इसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। और घर में जो कलेश शुरू होता है, कसम से तुमने कोकिला मोदी को तो देखा होगा कलेश करते हुए और चिल्लाते हुए, पर कसम से अगर तुमने भवानी काकू को देख लिया तो तुम इस दुनिया को ही छोड़कर अलविदा ले लोगे भाई। तुम्हारे आंखों से और कानों से खून और मुझ साथ में निकलने लगेगा। और अगर तुम इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो भाई, तो एक कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर तुमको वीडियो अच्छी लगती हो तो भाई लाइक भी कर देना। पता है ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ।